कैसे में सब लोग, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे मेरे भाई, मेहनत कर होंगे। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। सब लोग मस्त है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। आप सबको बहुत 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 सारा प्यार, इतना सारा प्यार। सब लोग सभी साथी जल्दी से जल्दी यहां पर जुड़ जाएंगे बच्चे। एक बेहतरीन सी क्लास आपकी यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा आपको एक बात बता देता हूं बच्चे, अगर आप मेरे भाई यहां पर इस बैच से, परिवर्तन बैच से नहीं जुड़े हैं, इस बैच से जरूर जुड़ जाना, ठीक है भैया। ये सारे बैचेस इसमें कवर है, ठीक है भैया। और इसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स फ्री में मिल रहा है, मैपिंग का कोर्स फ्री में मिल रहा है, और ट्रिपल सी की क्लासेस भी आपको इसमें मिल रही है। मतलब बेहतरीन सी इसी कोर्स में इतने सारे कोर्स प्लस आपको बच्चे ये सारे कोर्स आपको अलग से मिल रहे हैं, ठीक है भैया। सारी क्लासेज अलग अलग चलेंगी, बहुत सारे घंटे आपको मिले, 550 से ज्यादा। कई बार हम 700 घंटे पढ़ा देते हैं बच्चे। सोमवार से शनिवार रहेंगी, डाउट सेशन उपलब्ध रहेगा, रोजाना 5 घंटे ज्यादा की क्लास रहेंगी, ठीक है। और हिंदी अंग्रेजी दोनों में। बाकी मेरे भाई एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये बच्चे कितना 499 रुपए का आपका मिलेगा बैच। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाना। 18 तारीख से इसकी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फाउंडेशन मतलब छोटी छोटी इतु सी नन्ही नन्ही मुनिया मुनिया सी चीजों पे जो आपसे बात करते हैं भैया, मुनिया मुनिया सी चीजों पे, ठीक है भैया। तो उन सब चीजों पे आपसे बात करेंगे। उसके अलावा 1 अप्रैल से इसकी प्रॉपर क्लास आपको मिल जाएंगे, रेगुलर क्लास, प्रॉपर क्लास 1 अप्रैल से। तो सारे के सारे बच्चे जुड़ जाओ मेरे भाई, ठीक है भैया। चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे, सारी बच्चे आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। सारे भी बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपकी क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे जरूर जुड़ना मेरे भाई, ठीक है भैया। हाँ जी, एनटीपीसी भी करेंगे, चिंता मत करो, एनटीपीसी भी नहीं करें। अभी फिलहाल आप इस क्लास से पढ़ो। इस क्लास में भी आपको हर बैच, हर एग्जाम के लिए आपको मदद मिलेगी, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है भैया। और आपकी ख्याल में रखूंगा, सारे बच्चे आपका ख्याल रखूंगा, चिंता क्यों करो इसी में। तो कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल माध्यम में से यात्रा कर सकती हैं? तो मेरे भाई आप सभी साथी, आप लोग यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई। मान लेते हैं मेरे भाई ये आपका पृथ्वी है ना। मान लेते हैं बच्चे ये आपका पृथ्वी है, और यहां से मान लो मेरे भाई, यहां से मान लेते हो ये उद्गम है इसका ना, ये इसका बच्चे क्या उद्गम है, मतलब फोकस आपका यहां पर ये है। अब यहां से बच्चे मान के चलो, एक चीज एक तरीके से मान के चलो, ये बच्चे इसका कोर है मेरे भाई, ये मान लेते हैं इसका कोर है। अब यहां से उद्गम है अगर, तो पी तरंग यहीं से एक तरीके से सारी तरंग आपकी यहां से ऐसे करके चलनी स्टार्ट होंगी, है ना। पी तरंग आपकी सारी की सारी यहीं से चलनी स्टार्ट होंगी, ऐसे मान के चलो, ठीक है। यहां से पी तरंग कुछ इस तरीके से आपके यहां पर चलेंगी, इस तरीके से आपका यहां पर पी तरंग आपके यहां पर कुछ इस तरीके से आपका पी तरंग तीनों माध्यम से गुजर सकती है ना, समझे भैया। तो यहां पर याद रखेंगे। अब लेकिन जो एस तरंग है, जो एस तरंग है, वो भी इसी तरीके से चलेंगी, वो भी इस तरीके से चलेंगी भैया, वो भी इस तरीके से चलेंगी, चारों तरफ जाएंगी। लेकिन एस तरंग के साथ गड़बड़ ये, वो इसके बाद, मतलब क्योंकि जो आपका कोर वाला है ये सेमी सॉलिड अवस्था है, इसमें गति नहीं करती। मतलब आप कहते हैं जो एस तरंग है ये द्रव में गति नहीं करती। द्रव में गति बच्चे क्या करेंगे, द्रव में गति नहीं करती, इस बात को याद रखना। और जो बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, जो एल तरंग है ये धरातलीय तरंग है बच्चे। कैसी भी है, धरातलीय तरंग है, धरातलीय तरंग, आप इस बात को याद रखना, ये धरातलीय तरंग है। मतलब आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इस बात को फोकस किया आपने, ए आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर है। जो पी तरंग है तीनों माध्यम से, तीनों परतों से ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एपी सेंटर पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है बच्चे, याद रखना मेरे भाई, ये जो आपका तरंग है मेरे भाई, बच्चे सभी साथी याद रखेंगे, ये जो एस तरंग है इसके बारे में खास बात याद रखना। ये बच्चे याद रखेंगे एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है ना, सबसे पहले आपका यही पहुंचती है। सबसे तीव्र आपका, सबसे तेज गति की तरंग, सबसे तीव्र बच्चे आपका यही है, इस बात को याद रखना। सबसे धीमी कौन सी है, तो एल तरंग बच्चे क्या है, सबसे धीमी तरंग है, सबसे धीमी तरंग आप इन्हें कह सकते हैं, सबसे धीमी तरंग बच्चे आप इसे कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, सबसे खतरनाक, जनजीवन को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी तरंग पहुंचाती है मेरे भाई। शाम की क्लास बंद नहीं बच्चे, लूंगा शाम को भी क्लास, परेशान मत हो, क्लास लूंगा मेरे भाई, परेशान क्यों हो रहे तुम, है ना। तो चिंता मत करो, मैं आपको डाल दूंगा सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन, चिंता मत करो, क्लास होगी। एल तरंग को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, तो एल तरंग बच्चे सबसे विनाशकारी यही है मेरे भाई, सबसे विनाशकारी आपसे पूछा जाए, सबसे विनाशकारी तरंग, ठीक है। जनजीवन को सबसे ज्यादा नुकसान आपकी यही पहुंचाती, इस बात को याद रखना, समझे भैया। बहुत बढ़िया भैया, आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे, ठीक है भैया। आपके सवाल का राइट आंसर
भैया मैं ले लूंगा क्लास, चिंता क्यों रही, ये क्लास पढ़ो ना आप, मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो आप, पढ़ो, मैं कह रहा हूं आपसे भरोसा करके पढ़िए आप। चलिए अगला सवाल देखो, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। सवाल अगला क्या कहता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि, भाई ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो आपका यहां पर घटता है, उसका कारण क्या आपको ये बताना बच्चे, है ना, उसका कारण क्या है। देखो ऐसे मान के चलो, ये आपका पृथ्वी है, मान के चलो मेरे भाई, ये आपका क्या है, अर्थ है, ये आपका बच्चे क्या है, ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है। इसके चारों तरफ अगर मैं बात करूं, वायुमंडल की एक परत आपको यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब यहां पर बहुत सारी परतें मिलेंगे ना, ऐसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है भैया, बहिर्मंडल, उसके बाद अंतरिक्ष हो जाता है। ये आपका सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, फिर आपका यहां पर हो जाती है समताप मंडल, ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको हो जाती है मध्य मंडल हो जाती है, फिर आपका यहां पर आयन मंडल एक परत आती है वायुमंडल की, उसके बाद बच्चे कौन सा भैया, बहिर्मंडल आती है, उसके बाद आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है बच्चे, कौन सा, उसके बाद आपका अंतरिक्ष यहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर ऊंचाई के साथ तापमान क्षोभ मंडल में बढ़ता है कि वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा ये गर्म हो जाता है ना, क्योंकि पृथ्वी गर्म होती है उसके सहारे ये भी गर्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए इसी क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, इसी को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं भी, इसी को परिवर्तन मंडल भी आप यहां पर कह सकते हैं। समताप मंडल में समताप मतलब समान ताप होता है, तो प्लेन वगैरह आपके यहीं पर पाए जाते हैं, उल्का पिंड वगैरह जो जलकर राख होते हैं वो आप मध्य मंडल में। आयन मंडल में बच्चे बहुत सारे बच्चे आप याद रखेंगे, है ना, तो रेडियो तरंग बच्चे यहीं से टकराकर क्या पृथ्वी पर वापस पहुंचते हैं और इसी की वजह से दूर संचार आपका संभव हो पाता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह वगैरह आपके यहां पर लॉन्च किए जाते हैं बहिर्मंडल में, उसके बाद आपका अंतरिक्ष हो जाता है। सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, डी आपके सवाल का यहां पर राइट आंसर है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं का मतलब मौसम्बी का वो तो कैसे ठेले की बात ना चल रही, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे बादल का फटना हो, बिजली का कड़कना हो, बरसात का होना हो, ये सारी घटनाएं कहां पर बचे, तो आपका क्षोभ मंडल में होती है, इस बात को याद रखना। इसी वजह से इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया बच्चे, डी आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर बच्चे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया, समझे मेरे भाई, समझे बच्चे। चलिए भैया बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं। चलो अगला सवाल देखें कि आपका अगला सवाल क्या कहता है, आपका अगला सवाल क्या कहता है भैया, देख लेते हैं। चलो सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल कितना प्यारा, ध्यान से सुनना। द्रुत क्रीड़ा किस कर्मकांड का अंग थी? द्रुत क्रीड़ा जुआ, द्रुत क्रीड़ा मतलब जुआ की बात करें बच्चे, किस में होता था, कौन सी किस चीज का पार्ट माना जाता है बच्चे, है ना भैया। तो यहां पर अगर आपसे बात करें बच्चे, है ना, यज्ञों को, स्रोत यज्ञों को दो पार्ट में आप यहां पर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक हरवी यज्ञ, है ना, अगर बच्चे दूसरा कौन सा, सोम यज्ञ। तो पहले वर्ग में अग्निहोत्र, है ना, दशम पूर्णमास, चतुर्मास, अग्रहाण, पशु बलि, सोत्रामणि, इस तरीके से आपको सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। वाजपेयी कह सकते हैं बच्चे। तो कुल मिला के यहां पर आपसे चर्चा की जाए तो सोम यज्ञ, सोम यज्ञ में आपको मिलेगा बच्चे। सोम यज्ञ का बच्चे महत्वपूर्ण है अश्वमेघ, और आपका आप याद रखेंगे, है ना, जो सोम यज्ञ है बच्चे उसी का पार्ट माने जाते हैं बच्चे। सोम यज्ञ जो है ना, सोम यज्ञ की बात करूं, इसी में आपका वाजपेयी भी आता है बच्चे, इसी में आपका क्या आता है, वाजपेयी आता है बच्चे, वाजपेयी आता है। और यहीं पर बच्चे आपका क्या आता है, राजसूय आता है बच्चे, कौन सा, राजसूय आ जाता है बच्चे, कौन सा, राजसूय, आप यहां से कह सकते हैं राजसू। और इसी राजसू का पार्ट आ जाता है बच्चे, कौन सा, ये द्रुत क्रीड़ा। तो किसका पार्ट है बच्चे, द्रुत क्रीड़ा किसका, राजसू यज्ञ आप यहां पर कह सकते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है आपका, राजसू यज्ञ आप यहां पर कह सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। देखो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, रथ दौड़ होती है बच्चे, इसमें क्या होता है, रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है बच्चे, इस बात को याद रखेंगे। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें आपका यहां पर होता है रथ दौड़ का आयोजन होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, रथ दौड़, है ना, इसमें रथ दौड़ का आयोजन आपका वाजपेयी यज्ञ में आपका यहां पर किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और यहां पर बच्चे राजसूय यज्ञ में क्या होता है, इसमें आपका द्रुत क्रीड़ा होती है, मतलब द्रुत क्रीड़ा आप कह सकते हैं एक तरीके से, इसमें जुआ वगैरह आपका यहां पर होता है राजसूय यज्ञ में। मतलब सवाल का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, ये सी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। बहुत प्यारा सा जवाब आप लोग यहां पर दे रहे हैं बच्चे, ठीक है भैया, चिंता मत करो मेरे भाई, पढ़ो तो सही तुम आराम से, मस्त हो यहां से, ठीक है। सी आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है बच्चे, अगला सवाल आपके यहां पर क्या कहता है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं, सवाल क्या कहता है दोस्त, ध्यान से सुनना। सवाल है कि किसने आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कारसापण का दंड देना होगा। अगर महात्मा बुद्ध का आप स्वागत नहीं करेंगे बच्चे, समझे भैया। आरफी की क्लास मैंने 2 दिन क्या नहीं ली, तुम इतने परेशान हो गए,
है भैया, आरपीएफ की क्लास 2 दिन प्रिडिक्शन ना की तो इतने परेशान हो गए। चिंता क्यों करो, आज भी क्लास लेकर आऊंगा मैं, ठीक है, आज भी क्लास लेकर आऊं, परेशान क्यों हो बच्चे, ठीक है। आप पढ़िए मस्त होके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, पढ़ो मस्त होके भैया, ठीक है। तो यहां पर आपसे मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर, सारे के सारे बच्चे बताओ भैया, किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करूं। तो मेरे भाई सभी साथी आप लोग यहां पर याद रखेंगे, बुध का अगर मैं बात करूं बच्चे, कुशीनगर से एक विशेष लगाव था, है ना, समझे भैया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर चर्चा करेंगे, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो मल्लों ने ऐसा ये निकाला था, मल्लों के द्वारा ऐसा यहां पर निकाला गया था कि जो नहीं मानेगा, है ना, समझे भैया, उसे आपका यहां पर 500 करसापन का आपको यहां पर दंड देना पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे। जब महात्मा बुद्ध की बात करते हैं बच्चे, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, तो छोटी छोटी चीजों पे कुछ बात करूंगा। देखो, बौद्ध धर्म को लेकर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहे हैं लगातार, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी एग्जाम अगर मैं बात करूं मेरे भाई, समझे बच्चे। तो यहां पर सभी साथी याद रखें मेरे भाई, यहां पर सभी साथी याद रखेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि भैया बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था बच्चे, ठीक है भैया। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी से जल्दी बताओ भैया, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। बुद्ध को लेकर सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई कि चलो ये सब तो ठीक है, आपको पता चल गया बुद्ध का, अगर आपसे चर्चा करें बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं बच्चे। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई पहला उपदेश आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर था, तो आपको पता बच्चे सारनाथ में, आप इसे कह सकते हैं सारनाथ में। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन मुझे नहीं पता, आप ही को बताना बच्चे, ठीक है भैया। यहीं पर बच्चे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश है बच्चे वो कहां पर दिए थे, तो वो कहां पर दिए थे मेरे भाई, श्रावस्ती में दिए थे मेरे बच्चे, कहां पर, श्रावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, इस बात को भी याद रखना। अगर बुद्ध को लेकर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, और भी सवाल आपके यहां पर बन सकते हैं, फिलहाल सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, ए आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर। सिद्धार्थ बिल्कुल भैया, सर जी अपनी साली से मिलने गए थे, हाँ भैया, ठीक, खुश हो जाओ, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़नी चाहिए बस। अच्छा बच्चे, बुद्ध की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध की किस घटना को बच्चे कह सकते हैं, बुद्ध से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे मेरे भाई, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे यहां पर जवाब देने की कोशिश करना। किस घटना को बच्चे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे। तो मेरे भाई याद रखना, यहां पर जो गृह त्याग की घटना है बच्चे, कौन सा भैया, जो घर छोड़ने की घटना है, जो गृह त्याग की घटना है, उसी को बच्चे क्या कहा जाता है, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इस बात को याद रखें मेरे भाई। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देने दोस्त, राइट आंसर क्या होगा, ए। चलो अगला सवाल देखेंगे दोस्त, सवाल क्या कहता है, कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है बच्चे, ठीक है भैया। तो यहां पर मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, यहां पर जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, है ना, समझे भैया। तो यहां पर सारे के सारे बच्चे आपको यहां पर पता होना चाहिए। देखो यहां पर आपके सवाल का राइट आंसर पहले आपको बताता हूं बच्चे, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड आप यहां पर कह सकते हैं, ये तो आपके सवाल का सही जवाब बच्चे, है ना। तो कांच को विभिन्न प्रकार के रंग देने के लिए कुछ ना कुछ किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गहरा नीला रंग अगर कांच को देना हो तो कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ग्रीन कलर देना हो तो फेरस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ठीक है भैया, ठीक है भैया। श्रावस्ती भैया, हाँ भैया वही तो लिखा होगा हमने, श्रावस्ती तो लिखा होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बच्चे आपसे यहां पर चर्चा करूं कि भी नारंगी लाल रंग देना हो तो सिलेनियम ऑक्साइड का यहां पर इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ठीक है भैया। इसी तरीके से लाल रंग देना हो तो क्यूप्रस लवण का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, अगर कांच को लाल रंग देना हो। इस तरीके से आपको क्यूप्रिक लवण दे, पीकॉक नीला अगर देना हो, तो इस तरीके के सवाल भी कई बार आपसे बन जाते हैं मेरे भाई। यहां पर सवाल का राइट आंसर क्या होगा वो मैंने आपको यहां पर बता दिया बच्चे, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है कि सोया आधारित भोजन कौन सा है। अब अगर मैं बात करूं सोया आधारित बच्चे, है ना, तो सोया आधारित भोजन कौन सा है, जिसमें सोया जानते हैं, सोयाबीन की बात करें बच्चे, सोयाबीन, है ना, समझिए सोयाबीन की अगर आपसे बात करूं मेरे भाई तो क्या होगा, तो सोया आधारित भोजन बच्चे क्या बोलते हैं आपका यहां पर बच्चे, कौन सा, तो आप देखेंगे बच्चे कौन सा, टोफू कह सकते हैं क्या दोस्त, टोफू। टोफू क्या होता है, दरअसल टोफू का मतलब हो जाता है सोया दही, इसी को बोलते हैं सोया कर्ड, आप इसी को कह सकते हैं मेरे भाई, इसी को सोया कर्ड आप कह सकते हैं, सोया कर्ड कह सकते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं मेरे भाई सोया दही, आप इसे कह सकते हैं, सोया दही आप इसे कह सकते हैं। आपने सोयाबीन के कई सारे प्रोडक्ट सुने, क्या सोयाबीन का दूध सुना आपने, है ना भैया, सोयाबीन का दूध सुना है क्या आपने बच्चे, हाँ जी भैया,
बिल्कुल भाई, ब्रोकली, ब्रोकली क्या होती है? एक तरीके से गोभी होती है, एक तरीके से बच्चे क्या होती है? ब्रोकली एक तरीके से क्या होती है? गोभी होती है। गोभी का एक प्रकार है ब्रोकली, आप इससे कह सकते हैं बच्चे। तो इसी तरीके से याद रखना, अगर मान लेते हैं बच्चे सोयाबीन का दूध, बच्चे जिम वगैरह जो जाते हैं वो अक्सर उस दूध को पीते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। सोयाबीन मिल्क आपको पता है बच्चे, सोयाबीन मिल्क आपको यहां पर पता है बच्चे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सोयाबीन में बच्चे आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन, इस बात को याद रखें बच्चे। ठीक है भैया, ये सारी चीजें अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी आपके सवाल का सही जवाब है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, सोयाबीन का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? कमेंट करके बताओ। जैसे कॉफी की मैं बात करूं बच्चे, कॉफी की उत्पत्ति पे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कॉफी की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है? तो क्या बताएंगे बच्चे, कॉफी की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है? क्या ये इथोपिया में कॉफी की सबसे ज्यादा उत्पत्ति मानी जाती है क्या? है ना, यहीं पर पूछा जाए कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, एक सवाल ये भी बन सकता है। सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बच्चे कहां पर? तो आप इसे ब्राजील में कह सकते हैं मेरे भाई, ब्राजील में कह सकते हैं। ठीक है, यहीं पर सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? भारत में अगर सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक उत्पादन मेरे बच्चे आपसे पूछा जाए, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा जाए कहां पर? तो आप इसे कर्नाटक में, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, कहां पर? कर्नाटक, आप इसे कह सकते हैं बच्चे, कहां पर? कर्नाटक में आप इसे कह सकते हैं, याद रखेंगे। जब आप इथोपिया की बात करते हैं मेरे भाई, जब आप इथोपिया की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, अफ्रीकी देश है बच्चे। कैसा भैया? ये अफ्रीकी देश है। एक बात तो यहां पर यह बात याद रखेंगे, इथोपिया में बच्चे आपको ताना झील मिलती है। ताना झील से कौन सी नदी निकलती है बच्चे? एक बहुत बड़ी नदी निकलती है ताना झील से, वो भी आप लोग मुझे बताओ। इथोपिया की बात करेंगे बच्चे, ये कहां पर? अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका स्थित है बच्चे। किसमें भैया? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। अफ्रीका के सींग के जैसी आकृति है बच्चे, जो आपका अफ्रीका की ऐसे सींग के जैसी जो आकृति निकली होती है, उसमें आपका ये देश मिलेगा, इथोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपसे पूछा जाए कौन कौन से देश होते हैं, तो आपको यहां पर पता हो बच्चे, एक तो इथोपिया हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा बच्चे, जिबूती हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा? जिबूती हो जाएगा, इथोपिया, जिबूती। सोमालिया हो जाएगा भैया, कौन सा? सोमालिया हो जाएगा। और यहीं पर मेरे भाई आपका हो जाएगा कौन सा? इरिट्रिया, आप इसे कह सकते हैं। ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका अवस्थित है। अच्छा, आप लोग तब तक चाहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जनजातीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। ब्राजील की बात करें बच्चे, ब्राजील कैसा? दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश आप इसे कह सकते हैं बच्चे, है ना। जनसंख्या तथा बच्चे, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल में है ना, 4th नंबर पर आप कहते हैं, विश्व में 4थे नंबर पर आपका, दोनों के मामले में आपका ये हो जाता है ब्राजील। ठीक है, अब और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी आप इसे ब्राजील को कह सकते हैं, इस बात के बारे में आपको पता हो। यहीं पर बच्चे ब्राजील में पूछा जाए, यहां पर रबड़ की उत्पत्ति भी हुई है। रबड़ की उत्पत्ति बच्चे कहां पर हुई है? ब्राजील में हुई है, इस बात को याद रखना। हालांकि रबड़ का भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर? केरल में मिलता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? थाईलैंड में मिलता है क्या? मुझे नहीं पता बच्चे, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर मेरे बच्चे यहां पर ब्राजील को लेकर आपसे और भी सवाल बन सकते हैं बच्चे, यहां पर अमेजन वन मिलते हैं, ब्राजील में आपको क्या मिलते हैं? अमेजन वन मिलते हैं। इन्हीं अमेजन वनों को क्या बोलते हैं? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा मेरे बच्चे इसे कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, आप लोग यहां पर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, जब आप कर्नाटक की बात करते हैं बच्चे, तो कर्नाटक में आपको पता है बच्चे, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन है। यहां पर यक्षगान लोक नृत्य मिलता है बच्चे, इस बात को याद रखना। कर्नाटक के समुद्र तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, यह भी आपको पता हो। चलिए, फिलहाल तो इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ थोड़ी सी बातचीत करेंगे भैया। ठीक है भैया, सवाल बच्चे क्या कहता है मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? अब देखो, ये सवाल का जवाब सबको देना है मेरे भाई, जल्दी से बताइए बच्चे। हाँ भैया, तो मेरे भाई, हाँ जी नीतू जी, बच्चे चिंता क्यों करो, क्लास होगी यार, अभी थोड़ी देर, आप थोड़ी देर रुको, अभी पेशेंस रखो, मैं आपको बताऊंगा, पहले पढ़ तो लो थोड़ा सा। हाँ भैया, देखो कई सारी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं। जैसे बच्चे आपसे पूछा जाए, आपसे हो सकता है LAN की, लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए। हो सकता है बच्चे आपका मैन की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, मैन की फुल फॉर्म क्या होती है। हो सकता है बच्चे आपसे पूछा है WAN, वैन की फुल फॉर्म पूछी जाए, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आईसी को लेकर बात करें बच्चे, इसे क्या बोलेंगे भैया? इंटीग्रेटेड सर्किट आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई। कौन सा? इंटीग्रेटेड सर्किट आप इसे कह सकते हैं, मतलब सी आपके सवाल का राइट आंसर है। अगर लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं क्या भैया? लोकल एरिया नेटवर्क आप इसे कह सकते हैं। मैन की बात करें बच्चे, मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क, एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। वैन की बात
सकते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके के सवाल आपके यहां पर पूछे जाते हैं मेरे भाई, अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। इसी पैटर्न पर कुछ और सवाल भी आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं बच्चे, जैसे फुल फॉर्म को लेकर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको नेफ्ट को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। नेफ्ट आपका क्या होता है बच्चे, यहीं पर बच्चे आपसे पूछा था। आरटीजीएस को लेकर सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे। आरटीजीएस को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चे, है ना। यहीं पर मेरे भाई आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चे नेफ्ट की, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कह सकते हैं, जो पैसा भेजने की एक विधि है, और उसमें मिनिमम बच्चे कोई लिमिट नहीं, मिनिमम 0 से लेकर मतलब 1 रुपए से लेकर कभी तक कितना भी पैसा भेज सकते हैं। आरटीजीएस में 2 लाख से बच्चे मिनिमम 2 लाख पैसा, उसके बाद मैक्सिमम कितना ही पैसा भेज सकते हैं। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं बच्चे, कौन सा भैया, यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म सारे बच्चे बताओ, देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कह सकते हैं क्या, है भैया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपकी क्या होती है, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म को लेकर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना, समझे मेरे भाई। सवाल का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, सवाल का राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, अगला सवाल क्या कहता है। सवाल बच्चे, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, लोसार उत्सव, पहली बात तो किस जनजाति के द्वारा, आपके भी देखो ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और किस राज्य में। तो लोसार बच्चे आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। एक बात तो यहां पर ये याद रखना भैया, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आप यहां पर याद रखेंगे। और दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, जिस जनजाति का नाम है मोनपा जनजाति, ठीक है भैया। आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा, मोनपा जनजाति, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा, मोनपा जनजाति आप यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, तो ए आपके सवाल के यहां पर सही जवाब, इस बात को याद रखना। जब आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर आपको पक्के पक्का हॉर्नबिल महोत्सव मिलता है। कौन सा भैया, पक्के पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको यहां पर मिलता है मेरे भाई, कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पक्के पक्का हॉर्नबिल महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश की आप बात करते हैं बच्चे, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको यहां पर मिलता है भैया, कौन सा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आप यहां से कह सकते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व मेरे भाई आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और कितना जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, जल्दी से बताओ भैया कितना है मेरे भाई, तो यहां पर याद रखेंगे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या प्रति किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 व्यक्ति आपके यहां पर रहते हैं, इस बात को याद रखना। भारत के किस राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ भैया। हाँ भैया बिल्कुल पढ़ सकते हैं बच्चे, मधु जी बिल्कुल। अगर जनजाति को लेकर आपसे यहां पर बात करो मेरे भाई, तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कहां पर मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, भारत में सर्वाधिक जनजाति, भारत में अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनजाति को लेकर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक जनजाति को लेकर आपसे पूछा जाए बच्चे कहां पर मिलती है, मध्य प्रदेश में मिल जाती है। यहीं पर आपसे पूछा जाए अगर प्रतिशत जनजाति की आपसे बात करूं मेरे भाई, कौन सा प्रतिशत जनजाति की बच्चे अगर आपसे यहां पर चर्चा की जाए, तो आपको पता हो मेरे भाई 94.8% कहां पर मिलती है ये जनजाति, आपको लक्षद्वीप में आपको देखने को मिल जाती है। यहीं पर 94.4% जनजाति कहां पर, तो ये आपको मिजोरम में देखने को मिल जाती है, प्रतिशत की बात करूं तो बच्चे। यहीं पर बच्चे अगर आपसे पूछा जाए यूपी का जनजातीय जिला किसे कहा जाता है, यूपी का जनजातीय जिला मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए यूपी का जनजातीय जिला किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई किसकी बात करें भैया, सोनभद्र की बात करें। सोनभद्र क्या है, यूपी का जनजातीय जिला है। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई अफ्रीकी महाद्वीप, है ना, जनजातीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई जनजातीय महाद्वीप, अगर आपसे पूछा जाए जनजातीय महाद्वीप आपसे पूछा जाए, तो आपको कहां पर मिलेगा भैया, तो ये आपको अफ्रीका को ही जनजातीय महाद्वीप कहा जाता है, इस बात को याद रखना। हालांकि अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये बात भी नोट कर लेना। आपके सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया मेरे भाई, मोनपा आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। बाकी बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है भैया, बहुत बढ़िया आप लोगों ने यहां पर जवाब दिया है बच्चे। बात करूंगा मेरे भाई अगले सवाल की तरफ, बहुत प्यारा सा सवाल है कि सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट कब देता है। देखो सरकारी आयोग को लेकर एग्जामिनर मतलब बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, हर परीक्षा के लिए बच्चे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखना बच्चे। अगर बात करें बच्चे तो 1988 की बात करूंगा, सरकारिया कमीशन की बात करूं, सरकारिया कमीशन के बारे में आपसे पूछा जाए मेरे भाई, तो यहां पर बच्चे इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, तो यहां पर बच्चे इसको याद रखना, पहली बात तो ये कौन से टॉपिक पर अपनी रिपोर्ट देता है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को लेकर आपसे पूछा जाएगा, एक सवाल बनता है बहुत कॉमन
कि निम्न में से कौन सी समिति या कौन आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो ऐसे में आपका बच्चे सरकार या कमीशन को लेकर सवाल बनता है, याद रखेंगे। और बच्चे अपनी रिपोर्ट कितना 1600 पेज की रिपोर्ट देता है। कितना भैया? 1600 पेज की रिपोर्ट है मेरे भाई, जो इसके द्वारा यहां पर दी जाती है। कितना भैया? 1600 पेज की रिपोर्ट दी जाती है। सरकारी कमीशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आयोग में से एक है। इस वजह से इस पर विस्तार से कई बार चीजें बता देता हूं मैं कि इसमें 19 अध्याय थे। इस रिपोर्ट में बच्चे कितने? 19 अध्याय थे। इस बात को याद रखना, इस रिपोर्ट में कितने? 19 अध्याय थे। और अगर मान लेते हैं अर्धांगिनी से सुबह सुबह एग्जामिनर का झगड़ा हो जाए तो सवाल पूछेगा कितनी सिफारिशें दी थी बच्चे, कितनी सिफारिशें दी थी सरकारी कमीशन ने? 247 सिफारिशें दी, 247 सिफारिश पेश की मेरे भाई, याद रखना 247 सिफारिश इसने क्या की भैया? पेश की। इस बात को याद रखना 247 सिफारिशें हैं जो इसके द्वारा यहां पर दी जाती हैं। इस बात को याद रखना बच्चे, समझे मेरे भाई? बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चे। अगर मैं बच्चे केंद्र राज्य संबंध की बात करूं मेरे भाई, केंद्र राज्य संबंध की बात करूं तो कहां पर? संविधान के भाग 11 और बच्चे कौन सा भैया? भाग 12, इन दो जगह पर केंद्र राज्य संबंध की बात की। इस बात को याद रखना। अगर मेरे बच्चे मैं बात करूं आपसे भाग 11 की, तो यहां पर आपका किस चीज के संबंध की बात की? यहां पर आपका विधायी संबंध की बात की। केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध की चर्चा आपसे यहां पर की गई है। यहीं पर मेरे बच्चे बात की कैसे भैया? प्रशासनिक संबंध की बात भी आपसे यहीं पर की गई है। प्रशासनिक संबंध की बात भी मेरे भाई आपसे यहीं पर की गई है। भाग 12 की बात करेंगे बच्चे, यहां पर आपका कैसे? वित्तीय संबंधों को लेकर कुछ बात की गई। भैया कौन सा? वित्तीय संबंधों को लेकर आपसे यहां पर बात की गई। अगर मेरे बच्चे आपसे और चर्चा करूं केंद्र राज्य संबंध को लेकर, और भी सवाल है जो आपके यहां पर बन सकते हैं। हालांकि काफी चर्चा इस पे हो चुकी है। सवाल देखेंगे अगला सवाल आपका यहां पर क्या कहता है दोस्त? अगला सवाल आपका यहां पर क्या कहता है? सवाल कहता है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? बहुत अच्छा सा सवाल है, सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे। तो यहां पर मेरे भाई अगर आपसे चर्चा करूं मेरे भैया, तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बताओ। तो मेरे भाई आप लोग याद रखेंगे बच्चे 1953 में, है ना, फजल अली आयोग की अध्यक्ष, फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना, पहला राज्य है राज्य पुनर्गठन आयोग। मेरे भाई याद रखेंगे 1953 की बात करूं मेरे भाई, 1953 की, तो कौन है भैया? फजल अली। मतलब ए आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। अगर बच्चे फजल अली आयोग के अन्य सदस्य आपसे पूछे जा सकते हैं भैया, इसके अन्य सदस्य अगर आपसे पूछ लिए जाएं, क्योंकि एग्जामिनर बच्चे बहुत नालायक है ना, वो आपको ट्रैप करना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है। तो क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सा आयोग है फजल अली आयोग, तो इसके अन्य सदस्य कौन थे? कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है क्या? हाँ जी भैया, तो याद रखेंगे बच्चे अन्य सदस्य की बात करें तो आपके यहां पर थे हृदयनाथ कुंजरू। आप यहां पर याद रखेंगे भैया कौन सा? आप याद रखना हृदयनाथ कुंजरू आप यहां से कह सकते हैं भैया कौन सा? हृदयनाथ कुंजरू कह सकते हैं बच्चे। और यहीं पर आप याद रखें बच्चे कौन सा भैया? के.एम. पणिकर भी आप याद रखें मेरे बच्चे, कौन सा? के.एम. पणिकर भी आप यहां से याद रखना। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर दोनों आप अच्छे से यहां पर नोट कर लेना भैया, इस बात को याद रखेंगे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ठीक है भैया, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? कमेंट करके बताओ मेरे भाई। भाषा के आधार पर बच्चे, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, बनने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई, पहला राज्य आपसे पूछा जाए कौन सा था भैया? आंध्र प्रदेश था। कौन सी भाषा के आधार पर बना था? तेलुगु भाषा के आधार पर। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे राजभाषा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि राजभाषा आयोग की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई भैया? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे, राजभाषा आयोग की बात जो है, राजभाषा आयोग की बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में की गई? इस बात को याद रखना। जब आप राजभाषा की बात करते हैं बच्चे, तो राजभाषा की बात भारतीय संविधान के बच्चे भाग 17 में राजभाषा की बात की गई। मेरे भाई याद रखेंगे संविधान का जो भाग 17 है, इसमें बच्चे राजभाषा को लेकर, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर आपसे बात की गई है। और यहां पर जो आर्टिकल मिलेंगे बच्चे कितना? 343 से लेकर 351 आर्टिकल आपको यहां पर देखने को मिल जाते। 8वीं अनुसूची में बच्चे याद रखेंगे मेरे भाई, है ना, 8वीं। अच्छे ज्यादा गोरे लग रहा हूं क्या मैं? ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं? सर जी आप इतने गोरे क्यों हो? कौन सी क्रीम लगाते हो बताओ भाई? क्रीम देखो यार, वैसे तो कोई क्रीम नहीं लगाता हूं। हां, इस गोरे होने की, सुंदर होने का जो राज है वो है आप लोगों का प्यार। आप लोग प्यार से तारीफ कर देते हो, सर आप गोरे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, मैं उसी में खुश होकर मान लेता हूं। मैं लगूं या ना लगूं एक अलग बात है, लेकिन आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं, खुशी मिल जाती है। खुशी में मैं खुद को मान लेता हूं कि हाँ मैं सुंदर हूं, ठीक है।
ठीक है भैया, बस इतनी सी बात है दोस्त। आप तारीफ कर दे तो मैं मान लेता हूं नहीं हूं वो तो अलग बात है। ठीक है, वो आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, आपसे ज्यादा बेहतर कौन ही जानता होगा। ठीक है, तो आपका प्यार वही क्रीम एकमात्र। बाकी लड़के कब से क्रीम श्रीम लगाने लगे यार, है मेकअप से कब लड़के कब से करने लगे, नहीं करते है ना। कुछ चीजें जो है दूसरों के लिए छोड़ देनी चाहिए, है ना। महिलाओं के लिए भी कुछ चीजें छोड़ के रखो। ठीक है, चलिए मजाक कर रहे हैं। कुल मिला के याद रखेंगे बच्चे, ये आपके सवाल का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देने बच्चे। तो राजभाषा आयोग की बात भारतीय संविधान की, कमेंट करके बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ मेरे भाई। 343 से 351 आर्टिकल, उसमें से आपको बताना। देखो आपको हिंट मिला हुआ है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जब नेपाली भाषा की बात करते हैं बच्चे, कौन से राज्य में बोली जाती है, जल्दी से बता दो भैया, कौन से राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है? तो मेरे भाई आपको यहां पर पता होना चाहिए, जो 8th शेड्यूल है भारतीय संविधान की, जो 8वीं अनुसूची है, जो आपका 8th शेड्यूल है, इसमें बच्चे किसकी बात की गई? इसमें आपका राजभाषा की बात की गई। किसकी भैया? राजभाषा की आपसे बात की गई। राजभाषा या इसी को कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई। किसकी भैया? ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर आपसे यहां पर चर्चा की गई, इस बात को याद रखना। और मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर और चर्चा करूं तो यहां पर मूलतः जो भाषा थी भैया, यहां पर जो मूलतः है भाषा थी भैया, कितनी थी? तो वो आपके यहां पर 14 होती हैं। जबकि पूछा जाए प्रेजेंट में, आपसे पूछा जाए मेरे भाई वर्तमान में, आपसे यहां पर पूछा जाए प्रेजेंट में कितनी, 22 राजभाषाएं वर्तमान में मिलती हैं। और अगर मेरे बच्चे आपसे और चर्चा करूं तो आपका 21st अमेंडमेंट होता है बच्चे, 21st अमेंडमेंट होता है कब? 1967 में। तो यहां पर सिंधी को भाषा के रूप में आपका यहां पर शामिल किया गया। कैसे भैया? सिंधी को। इसके बाद 71st अमेंडमेंट होता है बच्चे, कौन सा? 1992 में। यहां पर 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ेगी, सारे बच्चे कमेंट करके बता दो। 3 भाषाएं आपकी यहां पर कौन कौन सी जोड़ेगी? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कौन सा। एक तो नेपाली जोड़ेगी बच्चे, नेपाली जोड़ेगी। मणिपुरी जोड़ेगी क्या भाई? नेपाली मणिपुरी, है ना, मणिपुरी। और आपका यहां पर कोंकणी जोड़ेगी क्या भैया? कोंकणी आपके यहां पर जोड़ी जाती है। इसके बाद मेरे बच्चे 92nd अमेंडमेंट होता है, और ये कब हुआ बच्चे? ये हुआ आपका 2003 में। यहां पर बच्चे 4 भाषाएं जोड़ेगी, कौन कौन सी? बोडमास के नाम से आप लोग जानते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा? मैथिली कह सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे आप यहां पर कह सकते हैं संथाली। अब आप लोग मुझे बताओ बच्चे, देखो आपको पता होना चाहिए कि भैया यहां पर नेपाली को जोड़ा गया था 71st अमेंडमेंट के माध्यम से। किस राज्य में बोली जाती है? तो कई सारे राज्यों में थोड़ी थोड़ी बोली जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, मतलब जो है एक तरीके से सिक्किम में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में कई सारे, मणिपुर में, मेघालय में, असम में, इन सब में बोली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से आपसे जो ऑप्शन दिए उसमें से देखा जाए तो सिक्किम आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में कई बार आपसे पूछा था लेप्चा जनजाति को लेकर, यहां से बहुत ज्यादा सवाल बनता है बच्चे। लेप्चा जनजाति कहां पर मिलती है? आपको सिक्किम में आपको देखने को मिल जाती है। इस बात को अच्छे से आपको यहां पर याद रखना चाहिए। ठीक है भैया, अगला सवाल देखेंगे दोस्त। आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है? सवाल बहुत प्यारा मेरे भाई। हे फीवर, हे प्रभु, हे हरिराम, हे फीवर, बताओ जल्दी से क्या होगा सवाल का राइट आंसर? किसका एक संकेत है? हे फीवर किस बात का संकेत है बच्चे? किस बात का संकेत है, किस बात का इशारा है बच्चे? हे फीवर है भैया, किस प्रकार का हे फीवर? अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे, है भैया क्या होगा भैया? ये कुपोषण का है, अत्यधिक कार्य करने का है, एलर्जी का है, वृद्धावस्था के, बूढ़े होने का है किसका बच्चे? हे फीवर को लेकर बात की जाए, एक प्रकार की एलर्जी होती है ना, समझे भैया। तो जो पॉलीग्रेन से बच्चे तरीके से क्या होती है? परागकणों से उत्पन्न होती है, मतलब आप इसे कह सकते हैं बच्चे कौन सा? एलर्जी आप इसे कह सकते हैं। मतलब सी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर बच्चे। ठीक है भैया, ये आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। बहुत बढ़िया सा, बेहतरीन सा, सारे बच्चे आप लोग यहां पर जवाब दे भी रहे हैं बच्चे। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए बच्चे, बुशमैन हॉटेंटॉट्स प्रजाति संबंधित है बच्चे। देखो जब भी बुशमैन को लेकर आपसे बात की जाती है, मतलब प्रजातियों का कई प्रकार से वर्गीकरण होता है, त्वचा के आधार पर, है ना, बालों के आधार पर, कद के आधार पर, माथे के आधार पर, ऐसे कई बार, जैसे माथा और नाक के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का बच्चे एक तरीके से मतलब यहां पर डिफरेंट आपका उन्होंने अलग किया था। कद के आधार पर जो वर्णन किया था वो टोपिनार्ड के द्वारा किया गया था। बाल और रंग बनावट इन सब के आधार पर हैडन ने किया था। त्वचा के आधार पर, स्किन के आधार पर कुवियर ने। तो बच्चे कई सारे आपके यहां पर चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि तो बुशमैन जनजाति निग्रोइड प्रजाति की जनजाति देखने को मिलेगी। और ये बुशमैन जनजाति बच्चे कहां पर मिलती है? ये आपको अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में मिलती है बच्चे। कहां पर? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में आपको कौन सी ये बुशमैन जनजाति आपको देखने को मिलती है। कालाहारी मरुस्थल कहां पर मिलता है? अफ्रीका में आपको कालाहारी मरुस्थल मिल जाता है। कई बार जनजातियों को लेकर सवाल पूछे आते हैं कि जिनका माथा चौड़ा हो, नाक चपटी हो, आंखें जो है कटीली हो। कटीली मतलब वो है ना, वो चिराग जैसी आंखें, है ना, आंखों पे बड़ी शायरी कहेगी शायरों के द्वारा, है ना, कि एक शायरी आंखों को लेकर मुझे बड़ी पसंद है
के, सुनना ध्यान से, मैं खाने हैं बंद सलाखों के। मैं खाने समझ जानते हो कि नहीं जानते? तो मैं खाने हैं बंद सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे बच्चे अगर आपसे यहां पर चर्चा करूं आपसे, तो ये आपके सवाल के यहां पर मैंने राइट आंसर बता दिया। कालाहारी मरुस्थल कहां पर? अफ्रीका क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। तो जिनका माथा चौड़ा, नाक चपटी और रंग कैसा है? पीला, मतलब सुंदरता में भी कैसा? पीला वाला जो रंग है, पीला रंग। और बाल कैसे? जो मतलब थोड़े से जो आपका जो है बियर शैंपू जैसे कर रखा हो ना, बियर शैंपू कर लेते हैं ना, बहुत एकदम बिखरे बिखरे से बाल हो जाते हैं, जानते हो ना बियर शैंपू? ठीक है, बियर केवल पीने के काम नहीं थी, बालों को धुलने के लिए तो बियर शैंपू लगाते हैं। तो वैसे उनके नेचुरल बाल होते हैं, है ना, समझे? तो ये जो आपका जो मंगोलाइड प्रजाति होती है उसका ये वर्णन मैंने इस तरीके से किया। तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछे गए कि इस तरीके की जो है कौन सी जनजाति आपको यहां पर देखने को मिलती है, इस बात को बताइए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है बच्चे? सूची 1 को सूची 2 से मेल करा दो। तो मेल करा दे रब्बा, है ना, सॉरी, कुल मिला के यहां पर सवाल का राइट आंसर करो। इसका मेल आपको कराना है बच्चे, इसका मेल कराना। तो करे भैया मेल क्या होगा भाई? कैसे मेल आप कराएंगे बच्चे? कैसे मेल करेंगे? वो जीमेल है ना, और कुछ उसकी बात नहीं चल रही है ना, जीमेल की बात नहीं चल रही बच्चे, है भैया? तो जल्दी से जल्दी बताओ भैया किसे लेकर आपसे चर्चा करें। तो मध्य अमेरिकी और ब्राजील क्षेत्र में देखो स्थानांतरित कृषि मतलब झूम खेती के कई सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, तो यहां पर सारे के सारे बच्चे बताओ भैया क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर? तो मेरे भाई क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ, किसकी बात करें भैया, किसकी बात करें बच्चे? तो यहां पर बच्चे आपका ब्राजील क्षेत्र में से मिल्पा कहा जाता है। पहले का हो गया सेकंड। ओ भाई साहब बड़े नालायक है यार, पहले के सेकंड के नाम पे 3 है। इसके बाद अगर आपसे चर्चा करें, श्रीलंका में इसे क्या कहा जाता है? श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है क्या? है भाई, श्रीलंका में चेन्ना। ओ भाई साहब ये भी गलत हो गया। अब बी और सी में से राइट आंसर करना। अब कर लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे। ठीक है ना, कर रहे? पक्की बात। तो मलेशिया में क्या कहा जाता है? मलेशिया में कहा जाता है बच्चे, मलेशिया में कहा जाता है लदांग। और बच्चे अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे, और भारत में पोदा कहां पर कहा जाता है बच्चे? तो भारत में कहा जाता है पोड़ा। ठीक है, सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बी आपके सवाल का सही जवाब है। अब कई सारे सवाल पूछे जाएंगे बच्चे, जैसे पूछा जाए फिलीपींस में क्या कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन बदल सकते हैं ना अगली बार। तो बच्चे झूम खेती को फिलीपींस में अगर आपसे पूछा जाए, अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए, है ना, फिलीपींस में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताओ। फिलीपींस की बात करेंगे, केंगिन कहा जाता है। नोट कर लेना जो बातें आपको मैं बता रहा हूं बच्चे, क्या कहा जाता है? केंगिन आपसे यहां पर कहा जाता है, इस बात को याद रखना। आपसे पूछा जाए थाईलैंड में क्या कहा जाता है बच्चे? झूम खेती को इस थाईलैंड में किस नाम से जानते हैं? तो मेरे बच्चे याद रखेंगे, इसे तमराई के नाम से जानते हैं। किस नाम से भैया? तमराई के नाम से जानते हैं। थाईलैंड की अगर बात करूं तो मेडागास्कर में किस नाम से जानते हैं बच्चे? है ना, मेडागास्कर की बात की जाए मेरे भाई, मेडागास्कर की बात की जाए तो इसे टॉवी के नाम से जानते हैं बच्चे। किस नाम से? टॉवी के नाम से जानते हैं मेडागास्कर में। वेनेजुएला में किस नाम से जानते हैं बच्चे? अगर आपसे पूछा जाए बच्चे वेनेजुएला में बच्चे किस नाम से जानते हैं? तो सारे बच्चे यहां पर नोट कर लेना, कोनू को कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? कोनू को मेरे बच्चे यहां पर कहा जाता है, इस बात को नोट कर लेना। ये झूम खेती के कुछ विभिन्न नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे म्यांमार में तुंगिया कहा जाता है। अगर बात करूं मेरे भाई म्यांमार की बात को बच्चे यहां पर क्या कहा जाता है? तुंगिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से भैया? तुंगिया के नाम से जानते हैं। ये झूम खेती के कुछ प्रकार हैं। मतलब बी आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त? राइट आंसर हो जाता है बच्चे। टोवी है, टोवी, टोमी नहीं टोवी, टोमी, है ना। चलो भैया अगला सवाल देखेंगे दोस्त। अगला सवाल आपके यहां पर क्या कहता है? सवाल है बच्चे, किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? मदद ए मास मेरे भाई देखिए, सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है। सारे के सारे बच्चे बताओ भैया किसके बारे में आपसे चर्चा करें बच्चे? तो यहां पर बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य में समस्त भूमि को 3 पार्ट में बांटा गया, है ना। मुगल काल में अगर बात करें बच्चे, अगर आपसे चर्चा करें मुगल काल की बात करें, मुगल काल की बात करें ना, तो यहां पर जो भूमि है, इस भूमि को 3 पार्ट में आपका तोड़ा गया। एक तो हो जाती है खालसा भूमि, जो सरकारी भूमि है बच्चे, एक तरीके से खालसा भूमि कह सकते हैं बच्चे, खालसा भूमि कह सकते हैं, खालसा भूमि कह सकते हैं, है ना। एक आपका बच्चे क्या होती है? जागीर होती है बच्चे। कौन सा भैया? एक आपका जागीर होती है। एक आपका बच्चे सरुई गाल भूमि, क्या बोलते हैं बच्चे? कौन सा? सरुई गाल, है ना, सरुई गाल भूमि कह सकते हैं बच्चे, सरुई गाल भूमि आप इसे कह सकते हैं, इस बात को याद रखना। सरुई गाल भूमि आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो यहां पर बच्चे मदद ए मास बात में संतों और विद्वानों को जो दी जाती थी, उसकी बात आपसे यहां पर चर्चा करें बच्चे। ठीक है भैया,
और ये मदद मास को ही सरुई गाल भूमि कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बच्चे सरुई गाल, सरुई गाल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। आप लोग यहां पर समझ सकते हैं बच्चे, कहा जाता है। ठीक है। और अगर आपसे खालसा भूमि की बात करें तो एक तरीके से सरकारी भूमि होती थी जो खालसा भूमि होती थी बच्चे। और ये बच्चे सरुई गाल की बात में बच्चे, या एक तरीके से बात में बच्चे कौन सा भी है ना, मदद मास, ये बच्चे एक तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति की भूमि आप इसे कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है बच्चे? अगला सवाल क्या कहता है? सवाल देखिए बच्चे, फिर से देखिए, महात्मा गांधी को लेकर कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें बहुत ज्यादा सवाल ना पूछे जाते हो, हर सेट में सवाल पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं और स्तर नहीं उठाते हैं, यह कथन किसका है? देखो, जो भी जेलस फील करेगा वही बताएगा। दरअसल होता क्या है, जैसे कई बार होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, आपके बारे में नेगेटिव बात करके कोई भी व्यक्ति यूं ही निकल जाएगा। जो आपसे जेलस फील करेगा वो आपकी बुराई करेगा, आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की कोशिश करेगा, आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की कोशिश करेगा बच्चे। जैसे मान लेते हैं बच्चे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। जैसे मान लेते हैं आरपीएफ का पेपर हो रहा था, आरपीएफ का पेपर हो रहा था, तो मैं एक एक क्लास में 15-15 भविष्यवाणी कर रहा था, 15-15 भविष्यवाणी कर रहा था। उसमें मतलब 13-14 भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो जा रही थी एक दिन पहले कि इस सेट में ये सवाल आएगा। ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, एक आध बच्चा कोई कमेंट करके क्या कहेगा, कोई एक आध बच्चा कमेंट करके, गुरुजी 3, 4, 10, 5 सवाल तो कोई भी फंसा देता है, पूरे 50 फंसा के दिखाओ। भाई मेरे, पहली बात तो यह है, अब सोचो, देखो पूरा जितना मैंने अब तक पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग तो लगभग सारा ही फंसाया है। बात चल रही है वो सारे पढ़ाए में से नहीं, एक दिन पहले कहना कि 15 क्वेश्चन ये सवाल आ सकते हैं, वो फंसाना बड़ी बात है। उसकी वो खूबसूरती को नहीं देखेगा कि उस 15 को कहने के पीछे मैंने कितना काम किया होगा, नहीं, उसे दिखेगा क्या, उसका, हालांकि उसके कारण कई सारे हो सकते हैं, है ना, कारण कई सारे सकते हैं। कुछ लोगों इस मानसिकता के होते ही हैं जिन्हें केवल क्या होता है, जिन्हें केवल कुछ ना कुछ बोलना होता है। कुछ का कई बार हो सकता है पॉजिटिव संदर्भ में भी कह रहा हूं, पॉजिटिव संदर्भ यह हो सकता है वो बेचारा चाहता हो कि गुरुजी 50 के 50 ही बता दो, तो भाई मेरे घर तो पेपर बनता नहीं है ना, मेरे घर तो पेपर बनता नहीं है। तो वैसा ही, तो अब गांधी जी की बुराई किसने की होगी? जो इनसे जेलस फील करता होगा, है ना, वो ये हो सकता है। तो किसने कहा था बच्चे? या फिर मान लेते हैं बच्चे जो इनके विचारों से सहमत नहीं होगा। मतलब देखो ऐसा होता है कि जैसे मैं इनके विचार से सहमत नहीं हूं या मैं जेलस फील करूंगा। जैसे मेरे बच्चे, उस बच्चे ने कमेंट किया, वो पॉजिटिव संदर्भ में भी हो सकता है, नेगेटिव संदर्भ में भी हो सकता है। अब मेरे ऊपर बात है, मैं उसे कैसे लूं। वैसे ही गांधी जी से या तो कोई जेलस फील करता हो, अब यहां पर जो सारे नाम, इनमें जेलस तो कोई फील करता नहीं होगा, तो मुद्दा यहां पर उनके विचारों से सहमत नहीं होगा, है ना। तो यहां पर उनके विचारों से सहमत इस बात को लेकर कौन नहीं था? तो ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आप यहां से कह सकते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्यों कहना ऐसा चाह रहे हैं? क्योंकि इनका कहने का मतलब गांधी जी अभी हाइप तो बना देते हैं लेकिन उसे परिणाम तक लेके नहीं जा रहे हैं। उसका कारण क्यों ऐसा कहा होगा, उसका कारण है, देखो हर एक चीज का एक कारण होता है। जैसे ही इन्होंने बच्चे कौन सा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, एक घटना हिंसा की हुई, आंदोलन वापस ले लिया, उस बात से शायद नाराज होकर ऐसा कहा जाता है। कई सारे लोगों ने ऐसा कहा, केवल अंबेडकर जी ने नहीं कहा। ठीक है, तो सवाल का राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। लेकिन अंबेडकर जी को लेकर एग्जामिनर बहुत ज्यादा सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है, इस बात को याद रखना बच्चे। ठीक है भैया, तो यहां पर मेरे भाई अगर मैं आपसे चर्चा करूं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात करूं, इन पे बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हें बच्चे प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। ये बच्चे संविधान के भारत के पहले विधि निर्माता, ठीक है, भारत के पहले विधि मंत्री कह सकते हैं, संविधान का निर्माता कहा जाता है बच्चे ने। ठीक है भैया, महाड़ आंदोलन आपका इनके द्वारा शुरू किया गया था। सारी बातें याद रखना डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में। मतलब ये आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त, सही जवाब। इन्हीं डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो कई प्रकार के सवाल है जो आपके यहां पर बन सकते हैं मेरे भाई, इस बात को याद रखना। जब गांधी जी की बात करते हैं बच्चे, गांधी जी के किस आंदोलन के दौरान हिंसा की घटना हुई थी, इस बात को बताइए। तो गांधी जी का कौन सा आंदोलन होता है? वो असहयोग आंदोलन ही है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखूंगा, काफी चर्चा इस पे हो चुकी है। इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1888 में लिखी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? बहुत प्यारा सा सवाल है, भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ तो किसने उसकी, बच्चे आप यहां पर बहुत बोलेंगे मेरे भाई किसकी बात करें बच्चे, तो ताराबाई शिंदे को लेकर बात करें मेरे भाई। किसे? ताराबाई शिंदे की यहां से आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं मेरे भाई। किसे लेकर? ताराबाई शिंदे को लेकर आपसे यहां पर मैं बात करूं बच्चे, इस बात को याद रखें मेरे भाई। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देने बच्चे, ठीक है भैया, समझे भैया, बहुत बढ़िया।
समझे बच्चे? देखो एक बच्चा यहां पर जो है कमेंट कर रहा है, सर जी उनके बारे में फालतू मत बोलो। ये बोलने से पहले है ना आपके अंदर थोड़ा दिमाग होना चाहिए। कोई भी चीज बोलने से पहले ना आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, ठीक है, चीजों को समझने की। आपके अंदर अभी इतना दिमाग नहीं कि आप मेरी बात को समझ पाए। जब आपको मेरी बात समझने का दिमाग नहीं तो अम्बेडकर जी की बात को समझने का कितना दिमाग होगा? आप समझ रहे? उस लेवल पे पहुंचने के लिए, उस व्यक्ति को समझने के लिए आपको बहुत दिमाग चाहिए। अगर आप जो है सही चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप उनकी कटाक्ष कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? समझ रहे? जब आप मेरी बात नहीं समझ सकते तो आप उनकी बात कैसे समझते होंगे? मैं तो ये सोचता हूं, कई बार दुख होता है मुझे, दया आती है आप लोगों के ऊपर, है ना, जो ऐसे दिमाग के होते हैं उनके ऊपर मुझे सच में दया आती है। सीरियसली मैं दया की दृष्टि से आपको देखता हूं, सच में, ठीक है। चलिए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप पढ़ें, आपको ईश्वर उतना दिमाग दे, है ना, आपको जीवन में उतना दिमाग आए कि आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। आप जिसे डिफेंड कर रहे हैं अब उसे क्या समझते होंगे? मैं समझ नहीं, मेरी समझ के बाहर की बात है ना। जो व्यक्ति इतना विद्वान है, जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उनकी बातों को आप मुझे नहीं लगता 1% भी समझ पाते होंगे, अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो। चलिए कोई बात नहीं, भविष्य में उम्मीद करूंगा आप समझ पाएंगे। चलिए भैया आगे बात करते हैं दोस्त, आगे बात करते हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय, पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है ना भैया, कहां पर स्थित है? और बाकी ये सब फालतू की नोटिंग मुझे मत दिखाया करो, एक घंटा फर्क नहीं पड़ता इसे फालतू की चीजों से। चलो पढ़ो, पढ़ने आए पढ़िए, ठीक है। चलिए कुल मिला के आपसे यहां पर चर्चा करूंगा मेरे भाई, कुल मिला के आपसे यहां पर चर्चा करूंगा। तो आपके सवाल का राइट आंसर क्या? कोलकाता, ठीक है भैया, कोलकाता, मतलब सी आपके सवाल के यहां पर राइट आंसर है। पूर्वी कमान का मुख्यालय आपसे यहां पर पूछा जा रहा है बच्चे, ठीक है भैया। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूंगा, यहां पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कलकत्ता शहर की सबसे पहली बात तो नींव, ठीक है। तो 3 गांव की जमींदारी खरीदने के बाद यहां पर नींव पड़ी, इस बात को याद रखना। जैसे कि आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई गोविंदपुर, गोविंदपुर कह सकते हैं मेरे भाई, गोविंदपुर कह सकते हैं, सूता नाती कह सकते हैं मेरे भाई, सूता नाती कह सकते हैं, या फिर आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कौन सा? कालीकाता। तो 3 गांव की जमींदारी खरीदने के बाद बच्चे कलकत्ता शहर की नींव पड़ी, इस बात को याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं मेरे भाई, इसके अलावा बात करूं बच्चे, कलकत्ता में आपको विक्टोरिया मेमोरियल मिलेगा। कौन सा भैया? आपको यहां पर विक्टोरिया मेमोरियल आपको यहां पर मिलेगा दोस्त। कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहीं पर बच्चे आपको कौन सा? हावड़ा ब्रिज मिलेगा भैया। कौन सा? यहीं पर आपको बच्चे कौन सा? हावड़ा ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। इसी कलकत्ता में अगर आपसे चर्चा करो मेरे भाई, इसी कलकत्ता में आपको अगर आपसे बात की जाए बच्चे, ये कौन सी? हुगली नदी के किनारे पर है बच्चे। किसका भैया? हुगली नदी के किनारे कह सकते हैं, हुगली नदी के किनारे आप इसे कह सकते हैं बच्चे, किनारे आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे आपसे इस हुगली नदी को लेकर आपसे बात करूं मेरे भाई, हुगली नदी को लेकर आपसे चर्चा करूं, तो आपको पता हो मेरे भाई हुगली नदी के बारे में क्या चीज पता हो? हुगली नदी के बारे में क्या चीज आपको पता हो कि भैया हुगली नदी क्या है? गंगा की वितरिका है बच्चे, गंगा की वितरिका आप इसे कहते हैं, वितरिका कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं आप असहायक नदी। क्या बोल सकते हैं बच्चे? असहायक नदी आप इसे कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी आप इसे कह सकते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है भैया। इसी तरीके से मेरे बच्चे मैं आपसे और चर्चा करूं, अगर आपसे यहां पर ये बच्चे बंगाल की राजधानी या वेस्ट बंगाल की राजधानी कह सकते हैं, बंगाल की राजधानी आप इसे कह सकते हैं बच्चे, वेस्ट बंगाल की राजधानी कह सकते हैं। और इसी वेस्ट बंगाल का अगर शोक आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का सोरो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आपको यहां से पता होना चाहिए बच्चे, आपको यहां से पता होना चाहिए बंगाल का शोक अगर आपसे पूछा जाए किसे कह सकते हैं बंगाल का शोक, तो मेरे भाई याद रखेंगे दामोदर नदी। क्या बोलेंगे बच्चे? दामोदर नदी आप इसे याद रखेंगे दोस्त, दामोदर नदी, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पर दामोदर नदी को लेकर बात करूं तो दामोदर नदी बच्चे याद रखेंगे ये क्या करती है? छोटा नागपुर पठार को, दोस्त याद रखेंगे, छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को 2 भाग में विभाजित करती है बच्चे। क्या बोलेंगे? 2 भाग में विभाजित करती है। अच्छा भाई मेरी तरफ से अवार्ड मिलेगा अगर आप मुझे बताएंगे बच्चे कि भैया 2 भाग कौन कौन से जिसमें डिवाइड करती है, 2 भाग कौन कौन से जिसमें डिवाइड करती है बच्चे, जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या कौन कौन से 2 भाग है जिसमें डिवाइड करती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, कौन कौन से 2 पार्ट हैं? छोटा नागपुर पठार जिसे भारत का रूर कहा जाता है, और रूर मतलब तुलना होती है जर्मनी का क्षेत्र है रूर, समझे भैया, समझे बच्चे, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस के लिए क्लास कब से करोगे भैया? दिल्ली पुलिस के लिए बच्चे बताऊंगा जल्दी, पहले आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, अभी आप इस क्लास से भी पढ़ सकते हैं मेरे भाई, अभी आप फिलहाल, ठीक है, जल्दी आपको देखो, तब तक जब तक मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आप इस क्लास से पढ़ते रहो तब तक, ठीक है भैया, तब तक आप इस क्लास से पढ़ते रहो मेरे भाई, ठीक है भैया, जल्दी बढ़े मेरे भाई, बहुत बढ़िया है ना,
समझे बच्चे? तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? कलकत्ता आपके सवाल का सही जवाब। चलिए आगे बात करेंगे। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है? लिट्टे को लेकर बात करें बच्चे, लिट्टे को लेकर आपसे बात करें, जल्दी से बताओ। लिट्टे है ना, लिट्टे का लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, मतलब यहां पर लिबरेशन टाइगर्स, पहला टी है टाइगर्स, पहला टी का मतलब बच्चे क्या? टाइगर्स। आप यहां से कह सकते बच्चे, ठीक है भैया, समझे मेरे भाई? बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं बच्चे। इस बात को अच्छे से याद रखें बच्चे, ठीक है भैया। दरअसल क्या है, आपको पता होना चाहिए इस संगठन की शुरुआत बच्चे कहां पर है ना, तो याद रखें वेल्लू पिल्लई प्रभाकर ने, है ना, ठीक है भैया, तमिलनाडु टाइगर के नाम से की थी। उसके बाद 1972 में की थी, 1976 में इसका नाम लिट्टे किया गया था, समझे भैया। तो इसी तरीके से सन 2000 में आपका अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा इसे बच्चे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था, इस बात को याद रखना, ठीक है भैया। और अगर आपसे चर्चा करें 1991 में जब राजीव गांधी की बच्चे हत्या कर दी जाती है इस तरीके से, उसके बाद में लिट्टे को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? मांग का कानून कहता है, मांग का नियम कहता है कि जैसे ही आपको मांगने का मौका मिले तुरंत मांग लो। अच्छा, वाली मांग की बात नहीं चल रही है। तो इस मांग का नियम कहता है कि अगर गलती से एक बार आपने मांग भर दी, फिर जीवन भर आप अब मांग पूरी करते रहेंगे, फिर जीवन भर आप मांग पूरी करते रहेंगे बच्चे, हैं भैया, जीवन भर आप मांग पूरी करते रहेंगे। कभी मेकअप की मांग, कभी बच्चों की मांग, कभी घर के राशन की मांग, कभी कपड़ों की मांग, है ना, समझे भैया, कभी साली के कपड़ों की मांग है भैया, कभी जो है ससुराल में किसी अन्य चीज की मांग, बहुत अच्छा उस मांग की बात, ओहो गलती से निकल गया। अच्छा, अर्थव्यवस्था वाले अरे क्लास चल रही, अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक की बात चल रही है। उसमें मांग का नियम क्या कहता है बच्चे? उसमें क्या कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। मतलब अगर कीमत बढ़ गई तो डिमांड क्या हो गई? कम होगी बच्चे। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाती तो आप उसे कम खरीदेंगे ना यार, महंगी हो गई, आपकी पहुंच के बाहर हो गई, आपकी पहुंच के बाहर हो गई, इस बात को समझिए भैया। तो कुल मिला के आपके सवाल का राइट आंसर यहां पर क्या होगा दोस्त? सी आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। बहुत बढ़िया और बेहतरीन सारे के सारे बच्चे यहां पर जवाब दे भी रहे बच्चे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल क्या कहता है भैया? सवाल क्या कहता है? मैं भटक गया, मुझे कौन सी मांग की बात कर रहे हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? संविधान में कौन सा आर्टिकल आपके यहां पर इंसर्ट किया गया है? जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे बता दो भैया, क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर। तो सभी देखो, जीएसटी को लेकर बहुत सवाल बनते हैं मेरे भाई, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए 101st अमेंडमेंट आता है बच्चे कब? 2016 में आता है, इस बात को याद रखना, 2016 में आता है। और बच्चे इसी के तहत बच्चे से अगर आपसे बात करें 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2017 को बच्चे से क्या कर दिया मेरे भाई? आपका इसे लागू कर दिया। इसी 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। एक बात ये भी याद रखना, जीएसटी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसी के तहत अगर आपसे पूछा, इस अमेंडमेंट के तहत 3 आर्टिकल आपके यहां पर जोड़े गए, इस बात को याद रखना। आर्टिकल 246A आपका यहां पर जोड़ा गया, 246A जोड़ा गया। आर्टिकल 269A भी आपका यहां पर जोड़ा गया बच्चे, 269A। आर्टिकल 279A भी आपके यहां पर जोड़ा गया, 279A भी आपके यहां पर जोड़ा गया। अगर मैं आपसे चर्चा करूं बच्चे यहां पर बच्चे जीएसटी पर विधि निर्माण, जीएसटी पर विधि निर्माण की बात की, विधि निर्माण कौन करेगा? संसद करेगी, ये बात आपके यहां पर की गई। 269A जीएसटी की उगाही एवं विभाजन, जीएसटी की उगाही को लेकर बात की, उगाही एवं विभाजन, उगाही एवं विभाजन की बात आपसे यहां पर की गई, इस बात को भी याद रखना बच्चे। और यहां पर बच्चे जीएसटी काउंसिल की बात की गई, जीएसटी परिषद की बात की गई, इस बात को याद रखना। अब अगर मैं बात करूं जीएसटी कैसा करे, डायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष करे या प्रत्यक्ष करे, समझे भैया? तो मेरे भाई याद रखेंगे जीएसटी कैसा टैक्स है, कमेंट करके बताओ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरी बात कैसा? अप्रत्यक्ष कर, आप इसे कह सकते बच्चे, अप्रत्यक्ष कर आप इसे कह सकते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया आप लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं। जीएसटी में टैक्स स्लैब कौन कौन सी होती है, यह भी सवाल बन सकता है बच्चे। अगर मेरे भाई आपसे यहां पर सवाल पूछूं, इस जीएसटी परिषद में अगर आपसे पूछा जाए कि सदस्य कितने होते हैं बच्चे, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 33 आपके यहां पर सदस्य होते हैं। इस जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बच्चे? इसका अध्यक्ष अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, है ना, इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो भारत का जो वित्त मंत्री होगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। अगर पूछा जाए बच्चे पहले अध्यक्ष कौन थे, इसी के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष बच्चे कौन थे भैया? पहले अध्यक्ष थे मेरे भाई कौन? अरुण जेटली इसके पहले
अध्यक्ष होते हैं, अरुण जेटली क्या होते हैं मेरे भाई, इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है भैया। और अगर मेरे भाई आपको मैंने बता दिया अप्रत्यक्ष कर जीएसटी नंबर में कितने डिजिट होते हैं बच्चे, जीएसटी नंबर में कितने डिजिट होते हैं कमेंट करके बताइए। तब तक आपके सवाल का राइट आंसर की अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा, है ना, तो यहां पर आपके सवाल का राइट आंसर क्या है, 246A, मतलब ए आपके सवाल के यहां पर क्या है दोस्त, राइट आंसर बच्चे। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है, इस बात को बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, 0, 5, 12, 18, 28, बिल्कुल सही बात है बच्चे। ठीक है भैया। दिल तोड़ने वाली तेरा नाम क्या है बता। ओ माय गॉड, तुम्हारा दिल तो कतई प्लास्टिक सा हो रहा है, कतई प्लास्टिक सा, यूं मारती कांच का कह लो, दिल थोड़ी हो गया तुम्हारा यो है। रोज टूटा है यो और रोज ठीक भी हो जाए, रोज टूटा है रोज ठीक हो जाए। अरे पढ़ ले भैया, पढ़ ले बाबू, पढ़ ले, है ना, समझे, पढ़ मत लिए, दिल के चक्कर में पहले पड़ जाओ, समझे, दिल ना हो गया पता नहीं क्या हो गया, है ना बेटा। असल में टूट गया ना, ज्यादा दिल टूटा टूटा मत करो। कई बार ऐसा कहानी सुने कि कोई सही कह दे में तो फिर वाकई कोई बात सही हो जाए, असल में टूट गया तो फिर समझ लो पूरी कहानी खत्म है, पूरी कहानी खत्म है भैया। चलो मुद्दे पे आते हैं। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, कमेंट करके बताओ मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, तो मेरे भाई सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है, सिंगापुर नगर है, इस बात को याद रखना। और सिंगापुरी डॉलर, सिंगापुर डॉलर बच्चे क्या है, सिंगापुर की मुद्रा है, इस बात को याद रखना मेरे भाई। इस तरीके के कई सारे सवाल आपसे यहां पर पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है। सिंगापुर में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, इसके अलावा चाइनीज भी बोली जाती है, मलय भी बोली जाती है बच्चे, उनकी राष्ट्रीय भाषाओं में से मलय भी है बच्चे, है ना। और तमिल भी आपका वहां पर प्रचलित है बच्चे, तमिल भी आपका वहां पर प्रचलित है, इस बात को याद रखें बच्चे। ठीक है भैया। सिंगापुर का जो राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्र वाक्य है, माजुलाहा सिंगापुर कह सकते हैं बच्चे, माजुलाहा सिंगापुर कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। 3 डायमेंशनल व्यू के लिए बच्चे क्या जाता है बच्चे, हाँ भैया 3 डायमेंशनल व्यू। जल्दी से जल्दी बताओ भैया किसकी बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर गूगल अर्थ कह सकते हैं। गूगल अर्थ मतलब भैया गूगल अर्थ पे सर्च करके पूरा अपना गांव देख सकते हैं ऊपर से। ओ माय गॉड, ये है मेरा गांव और यहां पे ये वाला घर मेरा है, इसके पीछे वाला घर उसका है ना। छत पे चढ़कर जो है कभी कभी जो है मुलाकात, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, कुल मिला के जो है आप देख सकते हैं कि आपका घर ये है, गली ये है, घर के अंदर पेड़ ये लगा हुआ है। ठीक है भैया। तो इस बात को याद रखें बच्चे। कुल मिला के सवाल का राइट आंसर मैंने बता दिया, ए आपके सवाल के यहां पर सही जवाब है। बाकी अगला सवाल देखेंगे, आपका अगला सवाल यहां पर क्या कहता है, मतलब गूगल अर्थ से देख सकते हैं, ऐसे करके गूगल अर्थ पे आप जाकर देख सकते हैं कि आपका जो कौन सा घर है ऊपर से दिखाई देता है ना, ऊपर से दिखाई देता है। ठीक है, समझे भैया। तो कुल मिला के वो सेव होता है। भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि यहीं से ऐसे सर्च करके जो आप देख लेंगे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। मम्मी बाहर घूम रही हो कि तुम आंगन में घूम रही हो कि दिखाई दे रहे थे यहीं से, समझ रहे हो, ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी तो अपलोड होता है वो जल्दी का, लेटेस्ट अपलोड होता है, लेकिन फिर आपको दिखाई देगा ऐसे करके, पूरा उसे जूम करके अच्छे से करके देख सकते हो, है ना। बता दो कि मम्मी वो अपनी जो भैंस खुल गई है उसे बांध दो, तो तुझे कैसे पता, मतलब गूगल अर्थ पे देख रहा हूं मैं। ठीक है। कुल मिला के बच्चे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था, जल्दी से बताओ मेरे भाई। किसके बारे में आपसे यहां पर चर्चा करूं भैया, किसके बारे में चर्चा करूं मेरे भाई, जल्दी से जल्दी बताइए मेरे भाई किसके बारे में बात करूं। तो केंद्रीय पुलिस एकेडमी आप इसे कहते हैं मेरे भाई, कौन सा, केंद्रीय पुलिस एकेडमी। तो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे केंद्रीय पुलिस एकेडमी कहां पर है, केंद्रीय पुलिस एकेडमी कहां पर है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कहां की बात करूं, भोपाल की बात कर रहा हूं क्या भैया, भोपाल की बात कर रहा हूं कि मेरे भाई, इस बात को अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहां पर है, कई बार सवाल पूछा गया भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी कहां पर है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, अगला सवाल क्या कहता है, कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आपसे पूछा जाए क्या होगा बच्चे, तो आप यहां पर कह सकते हैं 27 जुलाई कह सकते हैं। समय हो गया क्या, ओह माय गॉड यार, समय हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ने से पहले है कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस आई लव यू है, ये कैसे ऑप्शन है, ओ भाई मैंने नहीं रखा ये ऑप्शन,
ओ भैया मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा, यो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये ऑप्शन एग्जामिनर ने ही रखा था, ये आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कौन सी परीक्षा में पूछा था, कौन सी जेल वार्डर में पूछा था शायद, अगर मैं सही याद कर पाऊं तो। ये ऑप्शन मैंने रखा, कभी सोचो कि गुरुजी ने अपने आप रख दिया प्रचार, मतलब क्या अपने आप रख दिया कि ये ना भैया, बिल्कुल भी ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं रखा मैंने। ये ध्यान से सुनना, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, टांग भली हो सकती है ना, समझे, आंखें हो सकती है, दिमाग हो सकता है, इसमें मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के आपके सवाल का राइट आंसर क्या है, ये आपको होमवर्क सवाल के रूप में दूंगा, ये आपका होमवर्क सवाल के रूप में दूंगा, जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, कमेंट बॉक्स में आई लव यू मत लिखना, ठीक है, ऑप्शन जो है वही बताना, समझ गए भैया। कुल मिला के बच्चे अगर आपसे चर्चा करूं, परिवर्तन बैच से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो भाई जुड़ जाना, 499 रुपए बैच है, और क्या बच्चे की जान लोगे, और क्या बच्चे की जान लोगे भैया। यहां पर इतने सारे कोर्सेज में आपको मिल रहा है अगर 499 रुपए में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मस्त हो गए, इससे जुड़ जाओ सारे के सारे बच्चे। बाकी कोई दिक्कत है ना, तो ये नंबर दिया भैया, कहां गया नंबर, ये नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल कर लो, कॉल ना मत किसी वजह से ना उठे, व्हाट्सएप कर दो, सारी चीज देखी जाती है आपकी, सारी चीज देखी जाती है। बाकी भैया होमवर्क सवाल दे दिया, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना भैया। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू बहुत सारा, इतना सारा, ठीक है, बाय।